हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग जेएसएससी पीजीटी की जो परीक्षा हुई थी, ठीक है, पीजीटी के एग्ज़ाम 1 तारीख यानी 1 सितंबर 2020 को हुई थी और एग्ज़ाम का टाइम है 9:30 से 12:30 बजे का शिफ्ट जो है। ये देख सकते हैं, ये रिस्पॉन्स शीट है। तो हम लोग आज कुछ प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे सिर्फ हम लोग मैथ्स के जो प्रश्न हैं उसको अलग से बनाएंगे। और इससे पहले इसी से 25 प्रश्न पूछे गए थे हिंदी के, और हिंदी का वीडियो आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे। और आज हम लोग लगभग 45 के आसपास के प्रश्न करेंगे यहाँ पे, जिसमें जो झारखंड जीके है, उसके बाद जो करंट अफेयर्स का प्रश्न है, साथ ही कुछ हम लोग कंप्यूटर के भी जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारा 2 चीज़ बच जाएगा, एक साइंस का और एक मैथ का प्रश्न। इसके लिए 10-10 मिनट का वीडियो मैं अलग से ले आऊँगा, ठीक है। अगर सबको एक साथ करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि टाटा स्टील की ग्रीन स्कूल पहल का डैश चरण जुलाई 2023 में टेरी के साथ झारखंड में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये टाटा स्टील ग्रीन स्कूल पहल, ये जुलाई का करंट अफेयर्स में न्यूज़ था ये। तो ये छठा जो चरण है, ये छठा चरण शुरू किया गया है टेरी के द्वारा। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, रांची का प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षक रॉक गार्डन सुंदरता में भारत में अन्यत्र अपने समकक्ष पर्यटक आकर्षकों में से किसकी बराबरी करता है? तो ये बराबरी किसकी करता है? ये किसके जैसा है? जयपुर का जो उद्यान है, जयपुर गार्डन, उसकी बराबरी करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ये सी हो जाएगा। ये रॉक गार्डन कहाँ पे है? रांची में है। और इसके तलहटी पे कौन सा डैम है? कांके डैम जो है, इसी के जस्ट सामने बना हुआ है। और रॉक गार्डन नहीं, हाँ रॉक गार्डन सही है, ठीक है। तो रॉक गार्डन यहाँ पे बना हुआ है और इसमें से रॉक गार्डन से रिलेटेड एक प्रश्न और भी पूछा गया है यहाँ पे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, धोती के साथ पहनी जाने वाली किस पोशाक को झारखंड के संथाली आदिवासी द्वारा पारंपरिक रूप से पहना जाता है? तो धोती के साथ क्या पहना जाता है? गमछा पहना जाता है। उसके बाद है, झारखंड की प्राकृतिक वनस्पति डैश वन की विशेषता है। तो झारखंड की जो वन है वो पर्णपाती वन है, यही इसकी क्या है? विशेषता है। अगला प्रश्न है, 2012 तक झारखंड राज्य ने कुल कितने 20 गांव और 22 केवी स्थापित किए हैं? तो कुल 21 जो है सीड विलेज स्थापित किया गया है और 22 केवी। उसके बाद अगला प्रश्न है, झारखंड में चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो चेरो विद्रोह, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1770 से लेके 71 के बीच हुआ था। यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया है कि मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बहुप्रतिष्ठित 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता के लिए मेज़बान देश के रूप में डैश को चुना गया है। तो मेज़बान जो है भारत को चुना गया है और भारत के कहाँ पे होगा? जम्मू कश्मीर में होगा ये आयोजन इसका। उसके बाद है, जुलाई 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ ने भारत शक्ति रक्षा मंच के तत्वावधान में भारत और डैश के बीच एक रक्षा कार्यशाला बैठक का आयोजन किया। तो कहाँ पे किया गया? भारत और किसके बीच? तो भारत और यूके के बीच ये रक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, पंचायत के प्रधान का चुनाव कौन करता है? यानी जो पंचायत का जो प्रधान यानी मुखिया, तो ये क्या है? ग्राम सभा के समस्त सदस्य, जो भी सदस्य हैं ग्राम सभा के, वो मुखिया का चुनाव करते हैं। अगला प्रश्न, ये देखिए, रॉक गार्डन से एक और प्रश्न पूछा गया है कि
रांची में रॉक गार्डन बनाने के लिए चट्टानें इनमें से किस पहाड़ी से प्राप्त की गई हैं? तो ये गोंडा पहाड़ी से ये चट्टान लाया गया था। नेक्स्ट है अंधरिया राइत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अंधरिया राइत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नीताय चंद्र महतो, इनके द्वारा ये लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट धनबाद के फॉर्मेशन के बारे में पूछा गया है कि धनबाद ज़िले का गठन 1956 में तत्कालीन धनबाद उपखंड और डैश ज़िले के अन्य उपखंड से किया गया। तो किस उपखंड से किया गया? तो ये मानभूम उपखंड से धनबाद ज़िले का गठन किया गया था 1956 में। उसके बाद है 2 रेजिमेंटों के 382 अग्निवीरों के पहले बैच ने 24 सप्ताह के सेना प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद झारखंड के किस जिले में देश की सेवा प्रदान करने की शपथ ली? तो ये जो 382 अग्निवीर है, इन्होंने रामगढ़ में इन्होंने प्रशिक्षण पूरा करने के बाद यहाँ पे सेवा देने के लिए शपथ ली रामगढ़ में। अगला प्रश्न है 3 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसने किया था? तो जो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम है, इसका एक नया लोगो लॉन्च किया गया है। तो इसको लॉन्च किया था ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। – 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या कितनी है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या जो है, यानी जो डेंसिटी है वो कितनी है? 414। उसके बाद है झारखंड में रांची तेमारा राजमार्ग किस नंबर से नामित किया गया है? तो NH 33 से इसे नामित किया गया है। फिर अगला प्रश्न है, ये अरेंज करने के लिए दिया गया है डाटा पदानुक्रम में, आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले जो डाटा हायरार्की होता है, तो डाटा हायरार्की में सबसे पहले क्या होता है? बिट्स होता है, ठीक है, बिट्स होता है। उसके बाद यानी ये सबसे छोटा होता है बिट्स। उसके बाद क्या होता है? बाइट्स, सॉरी, बिट्स के बाद क्या होता है? बाइट्स होता है, बाइट्स। उसके बाद क्या होता है? फील्ड होता है। फिर फील्ड के बाद क्या होता है? रिकॉर्ड्स होता है, रिकॉर्ड्स। फिर रिकॉर्ड्स के बाद क्या है? फाइल्स होता है। फिर क्या होता है? डाटाबेस होता है, ठीक है, डाटाबेस। तो ये घटते क्रम में, यानी सबसे छोटा कौन होता है? बिट्स। ये 1 और 10 के फॉर्म में लिखा रहता है। तो सबसे छोटा बिट्स है और सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है? डाटाबेस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिट्स, फिर बाइट्स, फिर फील्ड, फिर रिकॉर्ड्स, फिर फाइल एंड फिर डाटाबेस। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है MS ऑफिस सॉफ्टवेयर बंडल के अंतर्गत उस एप्लीकेशन का नाम बताएं जिसका उपयोग हम ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं। तो पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट का प्रयोग हम लोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं। फिर यहाँ पे है कौन सी पंचवर्षीय योजना 1985-90 के अंतराल में लागू की गई थी? तो सबसे पहली जो पंचवर्षीय योजना है 1951 से 56 में लागू की गई थी, ठीक है। और ये 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के बीच में लागू की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था कि सामाजिक न्याय के साथ साथ रोजगार में वृद्धि करना और जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना। उसके बाद महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को, और इनका जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को, 1869 में, और मृत्यु 30 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर फील्ड हॉकी खिलाड़ी है जिसने रियो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये झारखंड की पहली महिला खिलाड़ी है जिसने ओलंपिक में भाग लिया था, तो निक्की प्रधान, ठीक है, निक्की प्रधान इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है इनमें से कौन सी भाषा खोले नाम से जानी जाती है?
तो खोले नाम से करमाली को भी जाना जाता है, खोले नाम से। फिर है प्राकृतिक रेशा कौन सा है, तो नेचुरल फाइबर किसको कहते हैं, तो रेशम हो जाएगा इसका सही आंसर, रेशम। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है कंप्यूटर से है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डॉट मैट्रिक्स से संबंधित है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, प्रिंटर की कैटेगरी होती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो इसका सही आंसर प्रिंटर हो जाएगा। फिर है झारखंड राज्य में पहला विधानसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था, तो पहला जो विधानसभा चुनाव हुआ था ये हुआ था 2005 में। झारखंड बना कब था, 15 नवंबर को 2000 को। और 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है, जनजातीय गौरव दिवस। किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है, बिरसा मुंडा के जन्म दिवस इसी दिन, यानी बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस क्या है, 15 नवंबर को। 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। और बिरसा मुंडा का मृत्यु कब हुई थी, 9 जून को, 9 जून 1900 को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से किसने संस्कृत साहित्य के लिए 2006 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है, तो ये काफ़ी पुराना प्रश्न पूछा गया, संस्कृत साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ये होगा सत्यव्रत शास्त्री। ठीक है, तो सत्यव्रत शास्त्री इसका आंसर हो जाएगा। फिर है खरवार आंदोलन के नेता कौन थे, तो खरवार आंदोलन भागीरथ मांझी। उसके बाद है फिर कंप्यूटर का प्रश्न यहाँ पे है कि ईमेल एड्रेस में बीसीसी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला प्रश्न भी कंप्यूटर से है कि किसी विद्यमान फाइल को, यानी कि जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसका एक नए नाम के साथ एक या फिर एक नए स्थान में सेव करने के लिए उपयोगकर्ता को डैश कमांड का उपयोग करना पड़ता है। यानी कि कोई फाइल है उसको फिर से दूसरे सेम फाइल को किसी और नाम से सेव करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेव एज का यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, टेस्ट मैच में शतक बनाने वाला पहला क्रिकेटर, तो इसका आंसर लाला अमरनाथ है। ये प्रश्न इसलिए पूछा गया था क्योंकि जो यशस्वी है अपने जो क्रिकेटर हैं, ठीक है, उन्होंने टेस्ट शतक लगाया था और दूसरे वो भारतीय क्रिकेटर बन चुके थे, तो इस वजह से ये न्यूज़ में था कि पहला टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाला भारतीय कौन है। ठीक है, तो ये प्रश्न इसलिए पूछ लिया गया। उसके बाद है कंप्यूटर का ये प्रश्न है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए ठीक इसके विपरीत, यानी कि एनालॉग को, यानी डिजिटल को एनालॉग में बदलने के लिए और फिर एनालॉग को फिर डिजिटल में बदलने के लिए क्या यूज़ करते हैं, मॉडेम का यूज़ करते हैं हम लोग। उसके बाद फिर अगला प्रश्न जो है कंप्यूटर का है, ये क्या है, कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो क्रोम, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स ये भी है। ठीक है, ओपेरा मिनी ये भी था। जो हडूप है, हडूप ये क्या है, वेब ब्राउज़र नहीं है। फिर ये यहाँ पे देखिए, सिंचाई के लिए प्रयुक्त बांध हजारीबाग ज़िले में स्थित नहीं है, तो इसके लिए इसी प्रश्न को लेके मैंने एक वीडियो बनाया था, और जिसमें झारखंड के विभिन्न ज़िलों में ऐसे बांधों के नाम के बारे में हम लोगों ने उस वीडियो में चर्चा किया था कि जो नॉर्मल बुक में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे बांध थे, जैसे चरोवा बांध कहाँ है, ये हजारीबाग में ही है। बरही बांध भी हजारीबाग में है। उसका जो गोंडा बांध है ये भी हजारीबाग में ही स्थित है। जो मुराहिर बांध है ये पूर्वी सिंहभूम में है, ईस्ट सिंहभूम में है। ठीक है, ईस्ट सिंहभूम में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद है हड़प्पाकालीन शहर धोलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो धोलावीरा कहाँ है, गुजरात में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है प्रश्न कि 2019 का पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करता थे, तो 2019 का ये पद्म भूषण पूछ दिया गया है, तो इसका आंसर क्या है, महाशय धर्मपाल गुलाटी। उसके बाद है भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर कब तक रह सकता है, तो भारत का राष्ट्रपति जो है ये 5 वर्षों के लिए चुना जाता है, 5 वर्षों तक रह सकता है। उसके बाद है कौन सी पुस्तक धनबाद के लोकप्रिय लेखक शिव खेड़ा के द्वारा लिखा गया है, तो शिव खेड़ा के द्वारा लिखा गया है यू कैन विन, काफ़ी चर्चित पुस्तक है यू कैन विन।
उसके बाद किस वर्ष झारखंड के लोक गायक और नर्तक मुकुंद नायक को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो ये मुकुंद नायक काफ़ी इम्पोर्टेंट व्यक्ति है और इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इनको पद्मश्री कब मिला था? 2017 में मिला है इनको पद्मश्री। और इनका संबंध किससे है? तो कला के क्षेत्र से, यानी कि लोक गायक हैं और नर्तक भी रहे हैं। उसके बाद है कंप्यूटर का प्रश्न है, डैश एक बड़े केंद्रीय कंप्यूटर से बना होता है जिससे बड़ी संख्या में दूरस्थ टर्मिनल जुड़े होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS। ठीक है, DBMS का फुल फॉर्म डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद है झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र डैश 1000 वर्ग किलोमीटर के बीच है। मतलब कितना है? झारखंड का जो कुल क्षेत्रफल है 79,714 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये किसके बीच है? 79 से 80 के बीच में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। फिर उसके बाद है आंध्र प्रदेश के किस जिले में अहोबिलम मंदिर स्थित है? तो अहोबिलम मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये आंसर क्या हो जाएगा? कर्नूल। ठीक है, कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है अहोबिलम मंदिर। ये भी मंदिर न्यूज़ में रहा था, इसलिए इसके बारे में पूछ लिया गया है प्रश्न। वैश्विक शांति के लिए 2013 में स्थापित महाथिर पुरस्कार का नाम डैश के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है। तो ये मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं, उनके नाम पे रखा गया है। वैश्विक शांति का 2013 में स्थापित हुआ था पुरस्कार महाथिर पुरस्कार के नाम से रखा गया है। मोहम्मद महाथिर करके नाम था। फिर है असेंबली लैंग्वेज हमेशा किससे शुरू होनी चाहिए? जो असेंबली लैंग्वेज है वो हमेशा अल्फ़ाबेटिकल लेटर से शुरू होना चाहिए। फिर है इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर के एक खंड की नई रिलीज से संबंधित है जिसे आमतौर पर एक त्रुटि सुधार समझा जाता है और कोई नई क्रियात्मकता शामिल नहीं? यानी कि कौन सा सॉफ्टवेयर के एक खंड की नई रिलीज से संबंधित है जिसे आमतौर पर एक त्रुटि सुधार समझा जाता है? त्रुटि सुधार यानी कि एरर करेक्शन, और डज नॉट कंटेन न्यू फंक्शनलिटी, यानी कि कोई क्रियात्मकता शामिल नहीं होती है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट्स या फिर सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल या फिर सॉफ्टवेयर पायरेसी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? सॉफ्टवेयर अपडेट्स जो होता है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है बिरसा मुंडा किससे संबंधित थे? तो ये किससे संबंधित थे? उलगुलान। बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था बिरसा उलगुलान, तो उलगुलान से इनका संबंध है। अब यहाँ पे मैथ के प्रश्न है, तो मैथ के प्रश्न हम लोग बाद में करेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग रीजनिंग और मैथ के प्रश्न बाद में कर लेंगे। ठीक है, मैथ, रीजनिंग और कुछ 2-4 प्रश्न हैं, साइंस के प्रश्न हैं। तो मैं चाहता हूँ कि 10-10 मिनट का ये वीडियो बने। ये 18 मिनट हो चुका है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल के साथ अगर पहली बार जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।